चंद्रयान-3 हो सकता है जिंदा हो। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से साधा जा सकता है संपर्क। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। चंद्रयान-3 से फिर से संपर्क साधा जा सकता है। दरअसल चंद्रयान-3 के मिशन की कामयाबी के बाद उसे स्लीप मोड पर डाल दिया गया था। शिव शक्ति पॉइंट पर एक बार फिर सुबह हुई, जिसके बाद वैज्ञानिक लगातार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो रहा। इसरो के साइंटिस्ट लगातार प्रयास कर रहे हैं। भारत ने अगस्त में चंद्रयान-3 मिशन में कामयाबी हासिल की थी। चंद्रयान-3 से जुड़े जितने भी लक्ष्य थे वे पूरे हो गए। इसके बाद प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। चांद पर सुबह होने के बाद अब फिर उन्हें जगाने की कोशिश हो रही है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का फ्रेंच गुयाना स्टेशन भी इन्हें जगाने के लिए लगातार सिग्नल भेज रहा है, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा। माना जा रहा है कि शायद ये फिर ना उठे, लेकिन ऐसा पहले भी हुआ है कि जिन अंतरिक्ष यानों को पूरी तरह से खत्म माना गया वो फिर चलने लगे। जनवरी 2018 में शौकीय खगोल शास्त्री स्कॉट किवी ने एक ट्रांसमीटर सिग्नल को पकड़ा था। बाद में पता चला कि ये नासा के इमेज सैटेलाइट में से एक है, जिसे पृथ्वी की स्टडी के लिए बनाया गया था। स्पेस एजेंसी ने 2005 में इससे संपर्क खो दिया था। 13 साल बाद भी जब इसे खोजा गया तो इसकी बैटरी पूरी तरह से चार्ज थी और काम कर रही थी। नासा ने भी सैटेलाइट को दोबारा खोजने से जुड़ी जानकारी की पुष्टि की थी। नासा ने तब कहा था कि इसके वैज्ञानिक यंत्रों को ऑन किया जाएगा। दरअसल स्कॉट लगातार भारत के चंद्रयान-3 पर नज़र बनाए हुए हैं। उनका कहना है कि चांद पर गड्ढे और पहाड़ हैं। कई बार सतह के बराबर न होने से रेडियो सिग्नल नहीं पहुंचता। अब आपको बताते हैं कि चंद्रयान-3 को हुआ क्या है। दरअसल पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए दिन और रात जल्दी आते हैं। लेकिन चांद पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। चांद सिर्फ अपनी धुरी पर नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है। इस वजह से हमें सिर्फ उसका एक ही भाग दिखता है। जब चांद पृथ्वी पर चमकता दिखे, उस समय उस जगह पर सुबह होती है। चांद पर 14 दिन और 14 रातें मिलाकर एक दिन होता है। सुबह के समय वहाँ का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होता है, वहीं रात में -200 डिग्री के नीचे चला जाता है। विक्रम और प्रज्ञान जैसे यंत्रों को ऐसा नहीं बनाया गया जो इतने ठंड में रह सकें। इसी कारण माना जा रहा है कि ये खराब हो गए होंगे। ऐसे और फैक्ट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।